Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ligro Spoken English Institute. So my dear students, today I am going to tell you very important English questions and those are really important in our daily life. Whenever we are going to talk with any person in English, so that time we use those types of questions and answer in our conversation. तो चलिए जितने भी कन्वर्सेशन हम लोग बात करते समय टॉकिंग करते समय कन्वर्सेशन करते समय यूज करते हैं और कैसे पूछना है इसका आंसर क्या है देखिए आंसर भी जानना जरूरी है। अगर कभी कभी आपको इंग्लिश में बात करना है तो उसका कैसे आंसर हम रिप्लाई देंगे, किस तरह हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, हाउ कैन आई राइट क्वेश्चन, हाउ कैन आई रिप्लाई माय आंसर, ठीक है ना। तो ये सब भी जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊंगा। अपने मन से भी आप बता सकते हैं या मैं अपना वाला जो आंसर बताऊंगा वो भी लिख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं दो दो तीन तीन आंसर बताऊंगा ताकि जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। ये सब जानना जरूरी होता है ताकि अगर जाने रहेंगे तभी आप कहीं पे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले है लिखा है कि व्हाई आर यू अपसेट। अपसेट मींस होता है परेशान। तो पूछ रहे व्हाई, व्हाई यानी क्यों, व्हाई आर यू अपसेट, आप परेशान क्यों हो। मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास गए और पूछ रहे हैं हे व्हाई आर यू अपसेट, तुम क्यों परेशान हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, प्लीज टेल मी ब्रो, प्लीज टेल मी माय फ्रेंड, आई कैन सॉल्व, मुझे बताओ मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो पूछोगे हे व्हाई आर यू अपसेट, तुम क्यों परेशान हो। तो आप वो आंसर भी बोल सकता है आई एम अपसेट बिकॉज आई लॉस्ट माय मनी। मैं अपसेट हूं, अपसेट यानी परेशान। तो आई एम अपसेट, मैं परेशान हूं बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, आई लॉस्ट माय मनी, क्योंकि मैं अपना पैसा खो गया। या दूसरा भी हो सकता है आई एम अपसेट बिकॉज माय पेरेंट्स आर नॉट गुड, मैं परेशान हूं क्योंकि मेरे माता पिता अच्छे नहीं है। माय पेरेंट्स आर नॉट हेल्थी, मेरे माँ बाप स्वस्थ नहीं है। अच्छे का मतलब वो नहीं खराब, ये यहाँ पे स्वस्थ की बात हो रहा है। ऐसे बोल सकते हैं आई एम अपसेट बिकॉज माय पेरेंट्स आर नॉट गुड, नॉट हेल्थी। फिर ये पूछा कैन आई कम विथ यू। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ और वे ये बोल रहा है कैन आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो अगर आपको उसको आने के लिए परमिशन दे रहे हैं तो बोल सकते हैं यस यू कैन कम विथ मी, यस तुम मेरे साथ आ सकते हो, यस यू कैन कम विथ मी, हाँ तुम मेरे साथ आ सकते हो। अगर नहीं बोलना है तो बोल दीजिए नो, नो यू कांट कम विथ मी, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, ठीक है ना। चाहिए ऐसे भी बोल सकते हैं नो सॉरी, ठीक है ना, नो, ठीक है ना, सॉरी प्लीज डोंट कम, ऐसे बोल सकते हैं सॉरी प्लीज डोंट कम। फिर आपको बोला है व्हाट हैव यू लॉस्ट। अगर आपका कोई चीज खो गया है और कोई दूसरा कोई पूछ रहा है तो व्हाट हैव यू लॉस्ट, आप क्या खो दिए हैं, चाहे आप क्या खो चुके हैं, ठीक है ना। तो पूछेगा व्हाट हैव यू लॉस्ट, आप क्या खो चुके हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव लॉस्ट माय डायरी, वेयर इज माय डायरी, मैं अपनी डायरी खो चुका हूँ, कहाँ पे है, ठीक है ना। चाहे आई एम सर्चिंग माय डायरी, वेयर इज माय डायरी, आई हैव लॉस्ट माय डायरी। चाहे बोल सकते हैं आई हैव लॉस्ट माय पेन, आई हैव लॉस्ट माय बैग। यहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव लॉस्ट माय लेटर। और फिर पूछ रहा है वेयर विल आई स्टे। मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई आपका मेहमान या भाई या बहन कोई भी आया है और ये पूछ रहा है वेयर विल आई स्टे, मैं कहाँ ठहरूंगा, ठीक है ना। या मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बोला वेयर वेयर विल आई स्टे, मैं कहाँ ठहरूंगा, तो आप उसको जगह बताएंगे यू कैन स्टे इन माय रूम, यू कैन स्टे एट माय होम, तो वहां पर बोल सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है कैन आई कम विथ यू, सेम यही क्वेश्चन आ गया है कैन आई कम विथ यू। तो अगर आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं नो चाहे यस। फिर पूछ रहा है वेयर इज सी, ठीक है, तो वेयर इज सी, वो कहाँ है, कोई लेडी है कोई लड़की है, एक औरत है और उसके बारे में पूछ रहा है कि वेयर इज सी, वो कहाँ है। आप बोल सकते हैं सी इज इन द किचन, या सी इज इन द रूम, या सी इज एट होम, ठीक है ना, या सी इज एट स्कूल, वो स्कूल पे है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है, उसके बाद बोल रहा है कि विच वन डू यू प्रीफर, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे दो तीन चीज ऑप्शन में है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि विच वन डू यू प्रीफर, आप तुम किसको पसंद करते हो, तुम किस चीज को लेना पसंद करते हैं। विच वन डू यू प्रीफर, आप बोल सकते हैं आई प्रीफर टी, आई प्रीफर कॉफी, मैं कॉफी लेना पसंद करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग पार्टी में जाते हैं तो दो तीन प्रकार की चीज करवाता है, मतलब अलग अलग प्रकार का, तो बोल सकते हैं विच वन डू यू प्रीफर, आप कौन सा लेना पसंद करते हैं, आई प्रीफर टी, आई प्रीफर कॉफी। फिर बोला व्हाई डिड यू लाई टू मी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, व्हाई डिड यू लाई टू मी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब ऐसे आंसर बोल सकते
I told a lie. I told a lie to you because I was afraid. क्योंकि मैं डरा हुआ था इसलिए मैं आपसे झूठ बोला। तो ऐसा बोल सकते हैं और पास्ट में बोला है I told a lie to you because I was afraid. So I told a lie to you. I told a lie to you because I was afraid. क्योंकि मैं डरा हुआ था इसलिए आपसे मैं झूठ बोला। ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे बोल सकते हैं I told lie to you. मैं आपसे झूठ बोला क्योंकि because I had no option. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। I had no other option. मेरे पास कोई other option नहीं था। फिर ये बोला What should we do now? ठीक है ना। अब ये बोला है कि हम लोग को अब क्या करना चाहिए। Now is अभी। हम लोग को अभी क्या करना चाहिए या अब क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं Now we should study. अब हम लोग को पढ़ना चाहिए। Now we should get ready. अब हम लोग को तैयार होना चाहिए। Now we should go to market. अब हम लोग को बाजार जाना चाहिए। इस तरह बोल सकते हैं। फिर बोला Do you trust me? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? Do you trust me? ठीक है ना। तो बोल सकते हैं Yes, I trust in you. हाँ मैं आप पे विश्वास करता हूँ। इन लगा सकते हैं या इन नहीं लगा सकते। तो Do you trust me? Yes, I trust you. Do you trust in me? क्या आप मुझ में विश्वास करते हैं? Yes, I trust in you because you are my friend. क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। Yes, I trust in you because you are my friend. फिर आप बोला How are things going? जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो पूछते हैं वे लोग पूछते हैं कि How are things going? चीजें कैसी चल रही है। ठीक है ना। चीजें मतलब आपके बारे में जो काम वाम है आपका सोर्स आपका लाइफ आपका परिवार कैसे चल रहा है। How are things going? चीजें कैसे चल रही है। तो बोल सकते हैं Everything is going good. सब कुछ अच्छा चल रहा है। All is well. सभी लोग अच्छे हैं। Everything is great. सब कुछ बढ़िया है। How long does it take? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं चाहे कोई भी काम कर रहा है आपका भाई बहन माता पिता कोई भी काम कर रहा है तो पूछ सकते हैं How long does it take? और यह कितना समय लेगा। ठीक है ना। और यह कितना समय लेगा। टेक मींस लेना। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं How long does it take? और यह कितना समय लेगा। तो यहाँ पे आंसर बोल सकते हैं It will take 1 hour. It will take 2 hours. ऐसे बोल सकते हैं। It will take only 5 minutes. Don't worry. चिंता मत कीजिए। Just wait 5 minutes. केवल 5 मिनट का इंतजार कीजिए। उसके बाद से बोल रहा है कि What is your email address? आपका email address क्या है। What is your phone number? What is your house number? What is your address? ऐसा बता सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि my email address is अपना email नंबर email बता सकते हैं आपका क्या email है। फिर उसके बाद से पूछा है How close was it? ठीक है ना। How close was it? यह कितना नजदीक था। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी जगह के बारे में पूछ रहे हो जगह के बारे में कि यह कितना नजदीक था कितना पास था। ठीक है ना। It was close around 5 kilometers या 1 kilometer जितना आपको बताना है। It was very close. यह बहुत नजदीक था। ऐसे बोल सकते हैं It was very close. ठीक है ना। It was 1 kilometer. अब यहाँ बोल सकते हैं Why are you late? तुम क्यों देर हो। किसी भी व्यक्ति से अगर मान लीजिए आपके घर पे आपका दोस्त या कोई भी आ रहा है आप पूछ सकते हो Why are you late? तुम क्यों लेट हो। चाहे मान लीजिए आप क्लास में है आप क्लास में पढ़ा रहे हैं मेरा स्टूडेंट आ रहा है और लेट है तो मैं पूछ सकता हूँ Why are you late? तो बोल सकते हैं सर I was late because my cycle was not good. ठीक है ना। तो सर I was late because my breakfast was not ready. ठीक है ना। वहां पे बोल सकते हैं How big was it? यह कितना बड़ा था। ठीक है ना। How big was it? यह कितना बड़ा था। तो बोल सकते हैं It was 10 फुट। ठीक है ना। 10 फुट यह 10 फुट का था। तो बिग यानी बड़ा में। तो It was very big बोल सकते हैं यह बहुत बड़ा था। It was very big. ठीक है ना। What just happened? ठीक है ना। तो what just happened? ठीक है ना। अभी क्या हुआ। अभी क्या हुआ। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। It's personal matter. It's personal matter. ये personal matter है अपना matter है। What is the matter? ठीक है ना। मामला क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है What is the matter? मामला क्या है। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं There is nothing special. There is nothing special. कुछ खास बात नहीं है। बोल सकते हैं कि he is quarreling with me. वो मुझसे झगड़ा कर रहा है।
ठीक है, चाहे ही इज टेलिंग लाई, यह झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। चाहे बोल सकते हैं ही इज थीफ, वह चोर है। सो आई एम हियर टू कंप्लेन, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लेन करना है, ठीक है ना। हु इज एट द डोर, मान लीजिए दरवाजा पे कोई खड़ा है और हम नहीं जानते कि वो कौन है, तो बोल सकते हैं हु इज एट द डोर, दरवाजा पे कौन है। अगर कोई जानते हैं तो बोल सकता है राम इज एट द डोर, राम दरवाजा पे खड़ा है। चाहे मोहन इज एट द डोर, मोहन दरवाजा पे खड़ा है, वैसे बोल सकते हैं। फिर पूछ रहा है हाउ मच वाज दैट, ठीक है ना, वह कितने का था, ठीक है ना। हाउ मच वाज दैट, वह कितने का था, तो इट वाज अराउंड 500, ठीक है ना, यह लगभग 500 का था। तो इट वाज 2000, ये 2000 का था, ठीक है ना। ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर फोन नंबर, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है, तो बोल सकते हैं माय फोन नंबर इज 9999 जो है आप बोल सकते हैं। उसके बाद से बोल रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है ना, चाहे वेयर आर यू फ्रॉम, आपका घर कहाँ है, चाहे आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम त्रिलोकानाथा, आई एम फ्रॉम बकरी बाजार, जो है आप बोल सकते हैं। फिर पूछ रहा है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सा भाषा बोलते हैं, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो बोल सकते हैं आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक भोजपुरी, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक इंग्लिश, और सभी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं आई स्पीक ऑल लैंग्वेज, ठीक है ना। या बोल सकते हैं आई स्पीक हिंदी भोजपुरी एंड इंग्लिश, ठीक है। फिर पूछा आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो, तो बोल सकते हैं अगर शादीशुदा है तो बोलिए यस आई एम मैरिड, अगर नहीं है तो बोलिए नो आई एम नॉट मैरिड, ठीक है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, अगर कोई पूछ रहा है, अगर आप शादीशुदा है तो पूछ सकता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके पास कितने बच्चे हैं, तो बोल सकते हैं आई हैव 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन या 3 चिल्ड्रन, जितना है आप बोल सकते हैं। चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि चिल्ड्रन खुद प्लूरल है, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं आई हैव 2 चिल्ड्रन या 3 चिल्ड्रन। फिर बोला हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जगह पर सिबलिंग भी लगा सकते हैं, सिबलिंग मींस होता है भाई बहन, ये दोनों नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके पास कितने भाई बहन हैं, तो बोल सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, अगर मान लीजिए आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं तो कोई भी पूछ सकता है हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे कितने साल के हैं, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं my first child is 10 years old and second one is 5 or 6 years old, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है ना। चाहे बोल सकते हैं my elder child is 10 years old and my younger child is 5 years old या 6 years old, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है ना। elder और younger लगा सकते हैं। फिर बोला हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन अमेरिका, आप अमेरिका में कब से हैं, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में रह रहा है तो आप पूछना चाहते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन अमेरिका, आप अमेरिका में कब से हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 10 इयर्स और या 5 इयर्स। आई हैव बीन ये चल जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, तो आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 इयर्स। फिर पूछेगा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बोल सकते हैं My date of birth is 10 फरवरी 2001 या 2002। फिर पूछ रहा है how old are you, आप कितने साल के हैं, तो ये बहुत आसान है, बोल देना I am 20 years old, I am 23 years old, I am 10 years old, बस। फिर पूछ रहा है how is the weather today, आज मौसम कैसा है, how is the weather today, आज मौसम कैसा है, तो बोल सकते हैं today weather is very cool, चाहे today weather is sunny, आज मौसम सनी है, ठीक है ना। how is the weather in your country, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आउट कंट्री से बात कर रहा है, दूसरे दूसरे देश से बात कर रहा है, तो पूछ सकता है हाउ इज वेदर इन योर कंट्री, आपके कंट्री में आपके देश में मौसम कैसा है, तो बोल सकते हैं इन माय कंट्री वेदर इज नॉर्मल, इन माय कंट्री वेदर इज कोल्ड, ठीक है ना, या इन माय कंट्री वेदर इज वेरी वेरी हॉट, टेंपरेचर इज हाई, ठीक है ना, बोल सकते हैं। डू यू हैव अ जॉब, क्या आपके पास जॉब है, या पूछ सकता है व्हाट डू यू डू, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, डू यू हैव अ जॉब क्या आपके पास जॉब है, या व्हाट डू यू डू तुम क्या करते हो, तो बोल सकते हैं नो आई हैव नो जॉब, आई एम अ स्टूडेंट, मेरे पास जॉब नहीं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई ओनली स्टडी, केवल मैं पढ़ता हूं। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है, मन पसंदीदा खाना क्या है, तो बोल सकते हैं माय फेवरेट फूड इज खीर, माय फेवरेट फूड इज पनीर चपाती, ठीक है।
व्हाट डू यू डू एवरी डे, आप प्रत्येक दिन क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बोल सकते हैं आई स्टडी एवरी डे एंड डू सम वर्क, मैं पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा सा काम करता हूँ। चाहे आई स्टडी एंड प्ले, मैं पढ़ाई और खेलता हूँ, ठीक है ना, पढ़ाई करता हूँ खेलता हूँ। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो बोल सकते हैं आई डू बिजनेस, ठीक है, चाहे आई हैव ए जॉब, आई वर्क, आई वर्क इन माई ऑफिस, ठीक है। तो उसके बाद सब पूछ सकता है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट अमेरिका, अमेरिका के बारे में क्या पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप जो कुछ अमेरिका के बारे में पसंद करते हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं आई लाइक अमेरिकन लैंग्वेज, ठीक है ना, चाहे आई लाइक अमेरिकन सिटी टाउन, ठीक है ना, चाहे देयर कल्चर, जो कुछ है आपको अगर पसंद लगता है तो आप बोल सकते हैं। फिर बोला है कि व्हाट डू लाइक अबाउट योर कंट्री, आप अपने कंट्री के बारे में क्या पसंद कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं आई लाइक इंडियन कल्चर, ठीक है ना, आई लाइक इंडियन कल्चर, आई लाइक फूड ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश का फूड पसंद करता हूँ, ठीक है ना। फिर पूछा इज इंग्लिश इजी और डिफिकल्ट, क्या अंग्रेजी आसान है या कठिन है, ये बताना है। क्या अंग्रेजी आसान है या कठिन है, तो आपको एक कमेंट में बताना है कि इज इंग्लिश इजी और डिफिकल्ट। अगर आपके लिए इजी लगता है तो बोल सकते हैं यस इंग्लिश इज वेरी इजी, अगर नहीं लगता है तो बोल सकते हैं नो, अगर नहीं लगता है इंग्लिश आसान नहीं लगता तो बोल सकते हैं इंग्लिश इज डिफिकल्ट, अंग्रेजी क्या है कठिन है, ठीक है। तो सभी लोग बोलिए yes English is very easy, I can understand English, I can talk in English, I can communicate in English, I can write in English, I can walk in English, I can sleep in English, I can move in English, ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज नथिंग फॉर मी, इंग्लिश इज 0 इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने इंग्लिश केवल 0 है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को आप लोग देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपको एक से एक बढ़िया कंटेंट मिलेगा इसी YouTube चैनल पर। इंग्लिश सीखने के लिए कन्वर्सेशन मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग का क्वेश्चन मिलेगा, डेली सेंटेंस मिलेगा, और बहुत ऐसा चीज मिलेगा, ग्रामर का टॉपिक भी मिलेगा, इंग्लिश स्टोरी भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए।